नमस्कार, खबर धार जिले से है। एमपी समाचार टुडे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर वही जो सच दिखाए। धार भोजशाला में प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली बसंत पंचमी इस वर्ष 23 जनवरी शुक्रवार होने के कारण प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि शुक्रवार को भोजशाला में जुम्मे की नमाज भी होती है, जिससे हिंदू समाज की अखंड पूजा और मुस्लिम समुदाय की नमाज एक साथ होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आज आईजी अनुराग भोजशाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए प्रेजेंटेशन को जमीनी स्तर पर परखा। सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाने को लेकर फोर्स तैनात, पॉइंट्स पर को लेकर मौका मुआयना कर पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी सहित पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की। देखते रहिए एमपी समाचार टुडे न्यूज। एक्चुअली हम आज सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और एक काफ़ी लंबी बातचीत हमारे टीम के साथ हुई। इसमें धार के एसपी मयंक अवस्थी भी उपस्थित थे, अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर है, उसकी डिटेल हमने चर्चा की है और किस तरह से फोर्स हमारे पास आएंगे, कितनी फोर्स आएगी, उसके कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, संसाधन कहाँ से हमें मंगाने हैं। एक इस प्रकार से एक लंबा मीटिंग के दौरान हमने एक ऑडिट किया है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने कर ली है और जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, अलग अलग इस पूरे परिसर जो है, इस पूरे परिसर को 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स जो डिवाइड किया हुआ जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा, उसको मैं थोड़ा ज़मीन पे आके देखना चाह रहा था कि क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, किस तरह से एंट्री होगी, वहाँ पे जिगजैग कहाँ लगेगा, फिर उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। न केवल सिर्फ हमारा परिसर इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पूरे धार ज़िले में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की है। लगभग 8000 का फोर्स का डिप्लॉयमेंट का हमारा प्लान है। 3-4 फेज़ में हमारे पास फोर्स आएंगे। फर्स्ट फेज़ का फोर्स हमारे पास लगभग 500 का बल आ चुका है। अगला 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, 18 और 20 तारीख को कंप्लीट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पहला सिक्योरिटी ऑडिट था फोर्स का, क्या हमारा प्लान रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो चीज़ें इनको नहीं मिली है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें मिल जाएँ और हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोगों से यहाँ की टीम बात कर रही है और डेली हमें पता भी चलता है कि क्या क्या बातें हुई हैं। सारी चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से देख रहे हैं। अभी तक उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी क्या विचार हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये लगाएंगे। और हमारा अपना तरीका भी है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का। सोशल मीडिया पर हम बहुत अधिक मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी अभी तक वैसे आपत्तिजनक चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो फिर हम उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और फिज़िकल सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रहती है वो सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई व्यवस्था में खराबी करने का, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान। सर, 23 तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही समुदाय अपनी बातों पर अड़े हुए, पूजा और नमाज। ऐसे में धार शहर की जनता असमंजस में है कि वो 12 से 3 भोजशाला आए या ना। ये असमंजस की स्थिति अभी वैसी नहीं है। हमारी तो बातचीत चल रही है सबसे और दोनों पक्ष की बात हम सुन रहे हैं। अभी तक ये आदेश जो नॉर्मली आता था वो अभी तक आया नहीं है। अगर कोई आदेश आता है तो उस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा।